पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन स्टेडियम्स में से एक है और इसका जो ग्रैंड पवेलियन है ये भी शायद पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन ग्रैंड पवेलियन है। लेकिन मसला ये है कि ये फिनिश नहीं है। अब अगले साल यहाँ पे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होनी है और इसकी रेनोवेशन की अशद ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि जो टॉप टियर है यहाँ पे चेयर्स लगने वाली हैं, अच्छी और कंफर्टेबल चेयर्स, क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके मिडिल टियर पे आप देख सकते हैं कि चेंजिंग रूम्स हैं, कॉर्पोरेट बॉक्सेस हैं, चेयरमैन बॉक्स है और वीवीआईपी बॉक्सेस हैं। लेकिन यहाँ से आप इसका लुक देखें तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा अगर इस पे चेयर्स की इंस्टॉलेशन हो जाए। और जो इसके बैक पे आप टॉप टियर पे देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत और स्पेशियस जगह है जहाँ पे बड़े बड़े हॉल हैं। इन हॉल्स के अंदर आप अच्छे केटरिंग का बंदोबस्त कर सकते हैं, अच्छी सीटिंग का बंदोबस्त कर सकते हैं, टेबल्स के साथ जहाँ लोग बैठ के, और बड़े बड़े टीवी लग सकते हैं जहाँ आप बैठ के अंदर जाके कुछ देर के लिए मैच देख सकते हैं और मैच का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और जो ही मैच में आपने कोई दिलचस्प सिचुएशन हो तो आप वापस बाहर अपनी सीटों पर आ सकते हैं, क्योंकि 6 या 7 घंटे गुजारने होते हैं स्टेडियम में, तो आप एक ही जगह एक ही कन्फाइंड स्पेस में नहीं रह सकते। लेकिन इस पवेलियन का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है, सिर्फ इसकी कंप्लीशन होनी ज़रूरी है और ये कंप्लीशन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले ज़रूरी है, क्योंकि अब वक्त बहुत कम रह गया चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में। और इतने बड़े वेन्यू की और इतने खूबसूरत, जहाँ की पिच भी बहुत अच्छी है, आउटफील्ड भी बहुत खूबसूरत है और यहाँ से तमाम स्टैंड से व्यू भी बहुत अच्छा है, तो इसकी रेनोवेशन बहुत ज़रूरी है और इसकी अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है बहुत जल्द। क्योंकि जैसे मैंने कहा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में अब आपके पास वक्त ज़्यादा बचा नहीं है, तो इस तरफ फ़ौरन तवज्जो देनी होगी। इसके मुकाबले में अगर फार एंड पे आप वो मीडिया सेंटर देखें तो उसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अजीब किस्म का है। आपको किसी स्पोर्टिंग वेन्यू पे इस तरह का डब्बा सा नहीं नज़र आएगा, क्योंकि इससे व्यू भी दोनों स्टैंड्स का ख़राब हो रहा है जो साथ हैं और इसकी लुक भी कोई ख़ास नहीं है। हालांकि इसके अंदर फैसिलिटीज़ अच्छी हैं क्योंकि ये नया बना है। इसके टॉप पे आप देख सकते हैं कि मीडिया सेंटर है, यहाँ पे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बैठते हैं और इसके अलावा जो बाहर बैल्कनी है यहाँ भी आप आके मैच का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो वहाँ पे ये टॉप फ्लोर पे अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन इसके मुझे डिज़ाइन से ही मसला है और ये डिज़ाइन खैर वक्ती तौर पे चेंज तो नहीं हो सकता चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले, लेकिन इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं उसको थोड़ा और मज़ीद मॉडर्नाइज़ किया जा सकता है। जो मिडिल टियर में कमेंट्री बॉक्सेस हैं, यहाँ पे रेडियो, टीवी, लोकल, इंटरनेशनल सभी कमेंट्री बॉक्स इस फ्लोर पे हैं। यहाँ भी एक बालकनी है जहाँ से आप बैठ के मैच का नज़ारा ले सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ ब्रॉडकास्टिंग रूम है, जो सबसे राइट पे जो रूम्स हैं यहाँ पे ब्रॉडकास्ट क्रू बैठा होता है, तकरीबन 60-70 लोगों के बैठने की जगह है। जो इंजीनियरिंग का स्टाफ होता है, जो रिप्ले वगैरह देखते हैं आप, वो यहीं पे वो क्रू बैठा होता है। बाकी यहाँ पे एसोसिएशन के ऑफिसेज़ हैं और ग्राउंड मैन के कमरे हैं। पाकिस्तान में अगर किसी स्टैंड से आपको मैच देखने का सबसे ज़्यादा लुत्फ़ आ सकता है तो वो ये स्टैंड्स हैं, जावेद अख्तर इनक्लोजर और इसके बराबर में मीडिया सेंटर की राइट साइड पे अज़हर महमूद इनक्लोजर। इसके बैक पे जो बॉक्सेस हैं खैर ये भी बहुत आउटडेटेड हैं, इनको भी चेंज होना है। इन पे छत भी लगनी है और ये जो कुर्सियां हैं ये बहुत सख्त प्लास्टिक की हैं, ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, तो इनको भी रिप्लेस होना है। यहाँ पुराना स्कोर बोर्ड भी बहुत ही पुराना है और सीढ़ियाँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिवाय कंक्रीट के कुछ भी नहीं है। हालांकि व्यू यहाँ से भी अच्छा है। पिंडी स्टेडियम की ख़ास बात यह है कि आप किसी भी स्टैंड से बैठें तो आपको अच्छा व्यू नज़र आएगा। पुराना स्कोर बोर्ड है, इसको भी अपग्रेड होना है, इसकी रेजोल्यूशन बहुत ही पुअर है, यहाँ से रिप्ले आपको फार एंड पे नज़र नहीं आते। टेम्प्रेरी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन लगती है फार एंड पे, इसके बिल्कुल अपोजिट। और जनाब ये तो हैं वो सीढ़ियाँ जहाँ लगती हैं मशहूर ज़माना शादी वाली कुर्सियाँ। ये भी एक अजीब काम है कि जब भी यहाँ मैचेस होते हैं तो इनकी केटरिंग के ज़रिए पेमेंट की जाती है। हर साल या हर इवेंट पे या पीएसएल में मल्टीपल डेज़ आपको इनका ख़र्चा अलहदा से उठाना पड़ता है। तो बेहतर नहीं है कि यहाँ पे आप अच्छी कंफर्टेबल कुर्सियाँ लगा दें, एक ही दफ़ा ख़र्चा करें और वो फॉरएवर आपके लिए एक फैसिलिटी बन जाए। देखने में भी खूबसूरत लगती हैं, क्राउड्स के लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होंगी। और फिर इसके अलावा जो रंग बिरंगी नेचर की आप अजीब सा लुक देती हैं। वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे तो यही लगता है। आप लोग वीडियो देखेंगे तो मुझे बताइएगा कि आपको ये चेयर्स कैसे लगती हैं। मेरे ख्याल में तो
फ़ौरन से पहले यहाँ पे परमानेंट चेयर्स लग जानी चाहिए और अच्छी मॉडर्न वाली जो कंफर्टेबल चेयर्स हैं। इसके अलावा आजकल तो ऐसी चेयर्स भी आ गई हैं जहाँ पे आपको चार्जिंग की फैसिलिटी भी होती है, आप अपने मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, वाईफाई भी अवेलेबल होता है वेन्यूज़ पर। जैसा मैंने कहा कि इन स्टैंड्स पे न सिर्फ कुर्सियाँ लगनी चाहिए, बल्कि आप देखें ये कितना अजीब लगता है जब छत नहीं है। लेकिन हमें छत भी वैसी नहीं चाहिए जो मुल्तान में है या कराची में है, बिल्कुल ही आउटडेटेड। सिर्फ छत फॉर द सेक ऑफ इट। खूबसूरत डिज़ाइन वाली छत यहाँ पर लग सकती है, जैसे आपने अभी वर्ल्ड कप में देखा होगा चेन्नई में कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन है उस रूफ़ का, और वो यहाँ पे लग सकता है। और अगर तो ज़्यादा हिम्मत की जाए और डबल टियर इसको कर दिया जाए, जो कि मुझे नहीं लगता कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले हो पाएगा, लेकिन कम से कम कंफर्टेबल चेयर्स, खूबसूरत छत, और ये जो आपको गैप दिख रहा है दोनों स्टैंडों में, यहाँ पे वॉशरूम है, ज़ाहिर है वॉशरूम्स को भी अपडेट होना है। ये जो कैमरामैन के जो स्टैंड्स हैं ये भी अजीब लुक देते हैं और पूरे ग्राउंड की खूबसूरती में काफ़ी फ़र्क आता है। इनके लिए भी परमानेंट स्टैंड होने चाहिए द बैक ऑफ द स्टैंड, वहाँ से ऊंचे इनके शेड या पॉइंट्स होने चाहिए जहाँ से ये ब्रॉडकास्ट कर सकें। तो आप देख सकते हैं एक बज़ाहिर खूबसूरत दिखने वाला स्टेडियम, थोड़ी सी मज़ीद इस पर मेहनत कर ली जाए तो ये यकीनन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो सकता है, बशर्ते कि इस पर काम अभी से शुरू कर दिया जाए।